कहानी की शुरुआत में हम एक ट्रेन को देखते हैं जिसमें एक आदमी की अचानक से आंख खुलती है और वो अजीब से बिहेव करने लगता है, मानो वो इस ट्रेन में कैसे आया है उसे पता ही नहीं है। और तभी एक लेडी के हाथ से उसके शूज पर कॉफी गिर जाती है और उसके सामने क्रिस्टीना नामी लड़की बैठी हुई होती है जो उसे शॉन नाम से बुला रही होती है। जो सुनकर वो आदमी उसे बोलता है, मेरा नाम शॉन नहीं है, मेरा नाम कैप्टन कार्टर स्टीवन है और मैं अफगानिस्तान में एक जंग में हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था। वहां पर से मैं यहाँ पे कैसे आया मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर क्रिस्टीना हैरान होती है और उसे बोलती है, तुम कोई कप्तान नहीं बल्कि एक टीचर हो। लेकिन यहाँ पर स्टीवन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, तो वो ट्रेन के बाहर चला जाता है जहाँ पर एक लड़का एक आदमी को उसका पर्स लौटा रहा होता है। उसी लड़के से स्टीवन पूछता है, ये कौन सी जगह है? तो वो लड़का उसे बोलता है, ये शिकागो है। ये सुनकर स्टीवन और हैरान हो जाता है और वो सीधे बाथरूम में जाकर मिरर में अपने आप को देखता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि मिरर में कोई और ही दिख रहा होता है। ये देखकर वो अपना पर्स चेक करता है तो वो देखता है उसमें उसी आदमी का कार्ड होता है जो मिरर में दिख रहा होता है और उस कार्ड में उस आदमी का नाम शॉन लिखा होता है, मतलब स्टीवन किसी और की बॉडी में है। ये जानकर स्टीवन और बौखला जाता है और यहाँ पर वो कुछ और समझ पाता। ट्रेन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिससे ट्रेन में मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन फिर से स्टीवन की आंख एक चैम्बर में खुलती है जहाँ पर बहुत अंधेरा होता है और यहाँ पर कंप्यूटर के जरिए गुडविन नामी ऑफिसर उससे बात करती है और उसे पूछती है, कप्तान बम्बर कौन था, मतलब बम रखने वाला कौन था? ये सुनकर स्टीवन कंफ्यूज हो जाता है और वो उसे बोलता है, क्या मेरे घर वालों को पता है मैं वापस आ गया हूँ? ये सुनकर गुडविन उसका कोई जवाब नहीं देती, वो सिर्फ उससे पूछती है, बम्बर कौन था? ये सुनकर स्टीवन उससे पूछता है, क्या ये कोई टेस्ट है? मैं मेरे डैड से बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर गुडविन उसे बोलती है, कप्तान पहले आपको बम्बर कौन है पता लगाना होगा, फिर हम आपके डैड से आपकी बात करवाएंगे। इतना बोलकर वो उसे एक डिवाइस के जरिए उसी ट्रेन में वापस भेज देती है जहाँ पर सब कुछ वैसे ही होने लगता है जैसे पहले हुआ था। लेकिन इस बार जब एक लेडी के हाथ से स्टीवन के शूज पर कॉफी गिरती है तो क्रिस्टीना उसे साफ करती है, जो इससे पहले उसने ऐसा नहीं किया था। ये देखकर वो बोलता है, ये ट्रेन तो वही है लेकिन इस बार कुछ अलग है, और यहाँ से वो बाहर जाता है जानने के लिए आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और जब वो ट्रेन पर देखता है तो वहाँ पर धूल होती है, जो देखकर वो हैरान होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है ये कोई वर्चुअल टास्क है। लेकिन यहाँ पर ये इस बात को इग्नोर करता है और ट्रेन में जाकर बम को ढूंढने लगता है और उसे बम बाथरूम के टॉप के हिस्से में मिल जाता है। और यहाँ पर अब वो गुडविन से बात करने लगता है और उसे पूछता है, इस बम को डिफ्यूज कैसे करते हैं? लेकिन यहाँ पर गुडविन का कोई भी जवाब नहीं आता, तो वो बम को वैसे ही छोड़कर बाहर आ जाता है और अब बम मिल गया है तो बम्बर को भी ढूंढने लगता है। लेकिन यहाँ पर फिर से एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होता है और ट्रेन में के सारे लोग मारे जाते हैं और स्टीवन की आंख चैम्बर में खुलती है और यहाँ पर वो ये सब चीज देखकर हैरान होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तो वो गुडविन को सब कुछ सच सच बताने को कहता है आखिर यहाँ पर चल के आ रहा है। जो सुनकर गुडविन अपने सीनियर ऑफिसर से परमिशन मांगती है स्टीवन को सब कुछ बताने के लिए, जो सुनकर उसका सीनियर ऑफिसर उसे परमिशन दे देता है। तो अब गुडविन स्टीवन को बताती है, जिस ट्रेन में वो था उस ट्रेन में सुबह एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ जिसमें सभी लोग मारे गए और उनमें एक शॉन नामी आदमी भी था जिसमें उसकी भी मौत हो गई। लेकिन हमने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसके जरिए हम उसके मरने के 8 मिनट पहले की मेमोरी में तुम्हें भेज रहे हैं उस बम्बर का पता लगाने के लिए। ये सुनकर स्टीवन को कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वो उससे पूछता है, इसका मतलब क्या है? ये सुनकर गुडविन उससे बोलती है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें कैसे भी करके उस बम्बर को ढूंढना होगा क्योंकि लाखों लोगों की जिंदगी उस बम्बर पर निर्भर है और उसे ये सब करने के लिए सिर्फ वहाँ पर 8 मिनट मिलेंगे। ये सुनकर स्टीवन उन्हें कुछ बोल पाता, वो उसे फिर से उस ट्रेन में भेज देते हैं और इस बार भी सब कुछ सेम होने लगता है। लेकिन इस बार उस लेडी के हाथ से कॉफी गिरने के बाद वो लेडी उससे माफी मांगती है, जो इससे पहले उसने नहीं मांगा था। ये सब देखकर वो कुछ सोचने लगता है और तभी जिस वॉशरूम में बम रखा था उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है, जो देखकर स्टीवन क्रिस्टीना से पूछता है, उस आदमी से पहले भी कोई उस बाथरूम में गया था क्या? तो वो उसे बोलती है, हाँ तुम गए थे। ये सुनकर उसे खुद पर ही शक होने लगता है, मतलब शॉन पर। तो अब वो शॉन के बैग को चेक करने लगता है लेकिन उसमें से उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी वो आदमी भी ट्रेन से नीचे उतर जाता है, तो स्टीवन भी क्रिस्टीना को कॉफी का पूछकर उसे भी ट्रेन से बाहर ले जाता है और क्रिस्टीना को एक जगह पर बिठाकर उस आदमी के पीछे जाता है
और जबरदस्ती करके उसके बैग को चेक करने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है ट्रेन में बम ब्लास्ट हो चुका है। जो देखकर वो कुछ समझ पाता तभी वो आदमी उसे धक्का दे देता है। तो स्टीवन जाकर रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है और उसी ट्रैक पर से एक ट्रेन आ रही होती है। जो देखकर वो आदमी और क्रिस्टिना उसकी मदद करने जाते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो जाती है क्योंकि वो ट्रेन तेजी से आकर उसे कुचल देती है और फिर से स्टीवन की आंख उसी चैम्बर में खुलती है। लेकिन इस बार चैम्बर में कुछ गड़बड़ होती है, जैसे यहाँ पर बहुत बर्फ जमने लगती है और गुडविन से कनेक्शन भी टूट जाता है। लेकिन स्टीवन जैसे तैसे करके सब ठीक कर देता है और फिर से कनेक्शन बनाता है। लेकिन इस बार उसके सामने गुडविन नहीं होती बल्कि डॉक्टर रुटेल नामी एक बंदा होता है, जिसे स्टीवन बोलता है चैम्बर में कुछ खराबी आ गई थी जिसे मैंने ठीक कर दिया है। ये सुनकर वो डॉक्टर एक अजीब सा रिएक्शन देता है और उसे पूछता है क्या तुमने बम्बर को ढूंढ लिया है? तो स्टीवन उसे बोलता है नहीं, लेकिन मैंने उस ट्रेन से एक लड़की को बचा लिया है। ये सुनकर वो डॉक्टर बोलता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो लड़की पहले ही मर गई है। ये सुनकर स्टीवन हैरान होता है और उसे बोलता है ये क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मुझे समझाइए। ये सुनकर डॉक्टर यहाँ पर उसे समझाता है मरने के बाद भी हमारा दिमाग कुछ देर तक जिंदा रहता है, जिसका यूज करके हमने एक सोर्स कोड बनाया है जिसे यूज करके कोई भी मरने वाले के 8 मिनट की यादों में जा सकता है। और इसी का इस्तेमाल करके हमने तुम्हें शॉन की यादों में भेजा है। और जिस ट्रेन में तुम जा रहे हो यह सिर्फ शॉन की याद है, ये कोई हकीकत नहीं है बल्कि ये बीता हुआ कल है। इसलिए वहाँ पे तुम कुछ भी चेंज करोगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। तुम बस वहाँ पर जाकर पता लगा सकते हो कि वहाँ पर क्या हुआ था। यह सब सुनकर स्टीवन शॉक हो जाता है और उन्हें बोलता है लेकिन वो सब असली था, मैंने एक लड़की को बचाया है। ये सुनकर वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता और तुम ये सब छोड़ो और जल्द से जल्द बम्बर को ढूंढो क्योंकि उस बम्बर का अगला टारगेट शिकागो है। वो शिकागो में न्यूक्लियर बम ब्लास्ट करने वाला है, इसलिए अगर हम उस बम्बर को नहीं ढूंढते तो कई लोगों की जान चले जाएगी। इसलिए तुम वहाँ पर जल्द से जल्द जाओ और तुम कुछ भी करके उस बम्बर का पता लगाओ। इतना बोलकर वो उसे फिर से उस ट्रेन में भेज देते हैं। लेकिन इस बार स्टीवन जानना चाहता था उसके साथ क्या हुआ है, तो वो क्रिस्टियन को अपने बारे में बताता है, मतलब स्टीवन के बारे में बताता है क्योंकि वो उसके वास्ते शॉन है। यहाँ पर वो क्रिस्टियन को बताता है मेरा एक दोस्त स्टीवन कॉल्टर एक मिशन के दौरान अफगानिस्तान गया था, तो तुम उसके बारे में मुझे इंटरनेट से पता लगाकर बताओ वो कहाँ पर है और उसके साथ क्या हुआ है। जो सुनकर क्रिस्टियन उसके बारे में पता लगाती है और उसे बताती है उसके दोस्त स्टीवन कॉल्टर की 2 महीने पहले ही अफगानिस्तान मिशन के दौरान मौत हो गई है। जो सुनकर स्टीवन शॉक हो जाता है और यहाँ पर अचानक से ग्लिच आता है और स्टीवन बिना मरे ही उस चैम्बर में चला जाता है, जहाँ पर गुडविन फिर से उसे बम्बर के बारे में पूछती है। तो वो उसका जवाब ना देते हुए उससे पूछता है क्या वो मर गया है। ये सुनकर गुडविन रिवील करती है स्टीवन सच में 2 महीने पहले ही अफगानिस्तान के मिशन के दौरान मर गया है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग का कुछ हिस्सा जिंदा है। ये लोग उसी से ये सब कर रहे हैं। ये जानकर स्टीवन बहुत दुखी होता है और उनसे बोलता है ये सब बंद करे और उसे चैन से मरने दे। ये सुनकर वो डॉक्टर उसे बोलता है ये मिशन खत्म हो जाने के बाद वो उसे मरने देगा। इतना बोलकर वो उसे फिर से वापस भेज देता है, जहाँ पर वो फिर से नाकाम हो जाता है। तो ये लोग उसे बार बार भेजने लगते हैं और हर बार स्टीवन नाकामयाब हो जाता है और अब ये बार बार करने की वजह से वो भी बहुत थक जाता है और साथ ही में वो हिम्मत भी हार जाता है। उसे लगता है वो ये नहीं कर पाएगा। ये सुनकर गुडविन उसे उसके डैड की एक स्पीच सुनाती है जो उन्होंने उसके सलामी के वक्त दी थी, जो सुनकर स्टीवन को बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर वो मोटिवेट हो जाता है और गुडविन उसे फिर से वापस भेज देती है। और इस बार स्टीवन फुल मोटिवेट होता है और वो सबसे पहले जाकर सिक्योरिटी कैबिन से एक गन लेता है और फिर जाकर उस बम को सेलफोन से अलग करके उसे डिफ्यूज करता है। और तभी वो देखता है एक लड़का एक आदमी को उसका पर्स लौटाता है, लेकिन वो आदमी वो पर्स को अपने पास रखने के बजाय फिर से ट्रेन में फेंक देता है, जो देखकर स्टीवन को उस पर शक होता है। तो पहले जाकर वो उस पर्स को चेक करता है, जहाँ पर उसे उस आदमी का नाम पता चलता है जो डायरेक्ट था। और अब स्टीवन उसके पीछे जाता है और उसे गन पॉइंट पर लेता है और उससे बोलता है मैंने तुम्हारे बम को डिफ्यूज कर दिया है। ये सुनकर डायरेक्ट हैरान होता है स्टीवन को इतना सब कुछ कैसे मालूम है। और अब यहाँ पर स्टीवन उसकी वैन को खोल कर देखता है, जो देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि पूरी वैन बम से भरी हुई होती है और साथ ही में वहाँ पर न्यूक्लियर बम भी होता है। जो देखकर वो कुछ समझ पाता, इतने में यहाँ पर क्रिस्टिन आ जाती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है
इसका फायदा उठाकर ड्रैक एक गन निकालकर उन दोनों को शूट कर देता है और अपने फोन से कॉल करता है, जिससे ट्रेन में का बम ब्लास्ट हो जाता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है ट्रेन में का बम एक फोन से नहीं बल्कि 2 फोन से जुड़ा हुआ था। और अब यहाँ पर स्टीवन की भी मौत हो जाती है और उसकी आंखें फिर से चैम्बर में खुलती है और इस बार स्टीवन उन्हें ड्रैक के बारे में सब कुछ बताता है, जो वो सुनकर डॉक्टर पुलिस को कॉल करके ड्रैक और उस वैन के बारे में बता देता है और पुलिस सही समय पर जाकर ड्रैक को पकड़ लेती है। और इस तरफ स्टीवन डॉक्टर को बताता है, मुझे वापस ट्रेन में भेज दीजिए, मैं ट्रेन में वापस जाकर सभी लोगों को बचाना चाहता हूँ। ये सुनकर फिर से वो डॉक्टर उसे बोलता है, वहाँ पर जाकर कुछ भी चेंज करने से रियलिटी चेंज नहीं होगी। इतना बोलकर वो मिशन कामयाब होने की खुशी में पार्टी करने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद स्टीवन गुडविन से बात करता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? जो सुनकर वह हैरान होती है और उसे बोलती है, हाँ मेरी शादी हुई थी लेकिन अब डिवोर्स हो चुका है। ये सुनकर वो उसे बोलता है, जरा सोचो, कोई और गुडविन का डिवोर्स ना हुआ हो या उसने शादी ही की ना हो या फिर उसने अपनी जिंदगी में तुमसे अलग फैसले लिए हो। दरअसल यहाँ पर स्टीवन उसे समझा रहा होता है वो शॉन की यादों में नहीं बल्कि उस डिवाइस के जरिए पैरेलल वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा है, जो बात वो बार बार ट्रैवल करके समझ गया होता है। जैसे वो पहली बार ट्रैवल करता है तो वो लेडी स्टीवन के शूज पर कॉफी गिराने के बाद उसे कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब वो तीसरी बार ट्रैवल करता है तो लेडी उससे माफी मांगती है। मतलब उस लेडी की पहले वाली लेडी से कुछ अलग सोच थी। और ऐसे ही जब स्टीवन पहली बार ट्रैवल करता है तो स्टीवन के शूज पर कॉफी गिरने के बाद क्रिस्टिना कुछ नहीं करती, लेकिन जब वो दूसरी बार ट्रैवल करता है तो क्रिस्टिना उसके शूज को साफ करती है। कुल मिला के वो शॉन की मेमोरी में नहीं बल्कि उस डिवाइस के जरिए अलग अलग पैरेलल वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा था। लेकिन इस बात पर गुडविन को यकीन नहीं होता। उसे लगता है ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ इस दुनिया में एक ही वर्ल्ड है और वो सिर्फ शॉन की मेमोरी में ट्रैवल कर रहा है। ये सुनकर वो बोलता है, फिर भी एक बार वो जाकर उन्हें बचाना चाहता है, जो होगा वो देखा जाएगा। और वो उसे रिक्वेस्ट करता है सिर्फ वहाँ पर एक बार भेजने के लिए। तो गुडविन ना चाहते हुए भी उसकी बात को मान जाती है और उसे फिर से वापस भेजने लगती है और उसे भेजने से पहले बोलती है, हम आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि 8 मिनट खत्म होने के बाद मैं तुम्हारा लाइफ सपोर्ट बंद कर दूंगी, इससे तुम पूरी तरह से मर जाओगे। इतना बोलकर वो उसे वापस भेज देती है। और अब स्टीवन यहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले वो क्रिस्टिना को कॉफी के लिए पूछता है, क्योंकि अब स्टीवन क्रिस्टिना को पसंद करने लगा था और वो भी कॉफी के लिए मान जाती है, जो देखकर लगता है क्रिस्टिना भी उसे पसंद करती है। और अब स्टीवन जाकर सिक्योरिटी कैबिन से गन लेता है और वॉशरूम जाकर बम से दोनों फोन्स को हटाकर बम को डिफ्यूज करता है और गार्ड से हथकड़ी चुराकर ड्रैक को पकड़कर उसे लगा देता है और उसी बम से लगे हुए फोन से पुलिस को कॉल करता है और उन्हें ट्रेन में मौजूद बम और वैन में मौजूद न्यूक्लियर बम के बारे में बताता है और साथ ही में ड्रैक के बारे में भी बताता है। और फिर ड्रैक का पर्सनल फोन लेकर अपने डैड को कॉल करता है और स्टीवन का दोस्त शॉन बनकर उनसे बात करता है और उसी फोन से गुडविन को भी एक मैसेज करता है, जो मूवी के आखिरी में देखेंगे। और अब क्रिस्टिना के पास जाकर उसे प्रपोज करता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और तभी यहाँ पर 8 मिनट खत्म हो जाते हैं और यहाँ पर सब कुछ रुक जाता है। और उधर 8 मिनट खत्म होने के बाद गुडविन स्टीवन का लाइफ सपोर्ट बंद कर देती है, जिससे वो पूरी तरह से मर जाता है। लेकिन इससे वो डॉक्टर जरा भी खुश नहीं होता, क्योंकि वो स्टीवन को और भी मिशन में यूज करना चाहता था। इसलिए वो गुडविन पर बहुत चिल्लाता है और उसे गिरफ्तार कराता है। लेकिन इधर सब कुछ ठीक हो जाता है। 8 मिनट खत्म होने के बाद भी स्टीवन वहीं पर होता है, मतलब उसने पूरी रियलिटी को चेंज कर दिया था। मतलब यहाँ पर स्टीवन सही था। और इसी खुशी में वो ट्रेन से उतरकर क्रिस्टिना के साथ कॉफी पीने के लिए चला जाता है। और फिर हम गुडविन को देखते हैं, जहाँ पर उसे स्टीवन का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था, अगर मैं सही हूँ तो तुम कुछ देर में तुम एक ट्रेन में बम डिफ्यूज और बॉम्बर के पकड़े जाने की खबर सुनोगी, जो तुमने और मैंने ही मिलकर किया है। और उसे बोलता है, गुडविन तुम और डॉक्टर ने जो डिवाइस बनाई है उसे मेमोरी में नहीं बल्कि अलग अलग पैरेलल वर्ल्ड में भी ट्रैवल कर सकते हैं। जो सुनकर वो शॉक होती है, क्योंकि इस गुडविन को ज्यादा उस बारे में नहीं मालूम था। और उसमें आगे लिखा था, तुम्हारे कैबिन में कैप्टन कॉल्टर स्टीवन की अधमरी बॉडी है, जिसे तुम कोई मिशन में यूज करने वाले हो, लेकिन उसका एक छोटा सा काम करे, उस स्टीवन की लाइफ सपोर्ट को बंद करके उसे चैन से मरने दे। जो सुनकर वो और ज्यादा हैरान होती है और ये बात वो डॉक्टर को बताने जाती है, जहाँ पर वो डॉक्टर एक आदमी से ट्रेन में बम डिफ्यूज होने के बारे में बात कर रहे होते हैं। जो सुनकर वो शॉक होती है और सीधे कैबिन में जाकर स्टीवन की बॉडी को देखती है। वो स्टीवन की बॉडी देखकर और वो मैसेज पढ़कर कुछ भी समझ नहीं पा रही होती, क्योंकि इस वाली गुडविन को ज्यादा कुछ नहीं मालूम होता।
और इस तरफ स्टीवन क्रिस्टिना के साथ घूम रहा होता है और हमें यहाँ पर पता चलता है स्टीवन रियलिटी को चेंज करके एक ऐसा वर्ल्ड बनाया है जहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।